बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको यहाँ पर गिवन है इसमें बताना है कि जो एक्स बन रहा है ये आपका क्या होगा, क्या ये इथेन होगा, ये इथाइलिन होगा, ब्यूटेन होगा आपका या प्रोपेन होगा। सो इनमें से आपका कोई एक करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है कि क्या होने वाला है। फाइन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें की कॉन्सेप्ट देखना होगा। सो की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। देखो अगर मैं इस रिएक्शन को देखती हूँ तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI, राइट। सो मतलब मैं ये देख सकती हूँ कि ये बेसिकली आपकी क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है। मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि रिडक्शन होगा। 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईथर, सॉरी यस 1 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या ईथर है। आपको दिख रहा होगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईथर को बेसिकली क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। फाइन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। सो ये की कॉन्सेप्ट है। सो अब कैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा वो हमें देखना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI। सो देखो बच्चों होता क्या है कि इसमें होगा क्या कि देखो C2H5O C2H5, राइट। सो ये मेरे पास क्या है, ईथर है आपका, इथाइल आप इसको वैसे कह सकते हो। बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ इथॉक्सी इथेन, राइट, इट इज योर इथॉक्सी इथेन। सो जिसमें जैसे ही हमने 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डाला और हम रेड फास्फोरस प्लस और प्लस हम आपका क्या ले रहे हैं, HI ले रहे हैं। सो ये देखा जाता है कि जो 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये रिड्यूस कर देते हैं आपके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईथर को टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर इथेन, राइट। आपको याद रखना इथेन बनेगा, इथेन होता है आपका C2H6, फाइन। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन और आपका वाटर जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो इस टाइप से रिएक्शन होगी। सो यहाँ से आंसर होगा कि जो हमारे पास X है वो बेसिकली है, दिस वाज योर X, राइट। सो X इज इक्वल टू C2H6, दैट इज योर इथेन। फाइन। सो C2H6 इथेन क्यों है, क्योंकि ये देखो C2H6 जो है ये आपका जनरल फॉर्मूला जो होता है इथेन मॉलिक्यूल, सॉरी एल्कीन्स का, CnH2n प्लस 2 को फॉलो कर रहा है, राइट। सो n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, मतलब n होता है कितने कार्बन एटम्स है, सो 2 कार्बन एटम्स है। तो आप इस जनरल फॉर्मूले में डालोगे n की वैल्यू, सो वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा C2H6 को। और क्योंकि 2 कार्बन एटम्स है तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इथ प्रीफिक्स लगाओगे, क्योंकि एल्कीन है सो इथेन, राइट। सो द फाइनल आंसर इज द X इज इथेन, ऑप्शन A करेक्ट होगा। Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.